हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिप्टो की पाठशाला। जी हाँ, आज हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे टोकन के बारे में जिसने अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा बनाई है और ख़ास करके इंडिया के अंदर काफ़ी चर्चा बनाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लवली इनू टोकन के बारे में। जी हाँ, लवली इनू टोकन जिन्होंने ये क्लेम किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लवली इनू इसी साल के अंदर $1 जा सकता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में लवली इनू $1 जाएगा या नहीं जाएगा। हम पूरी तरह से एक टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लवली इनू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है lovely.finance। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम इनकी वेबसाइट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी ये जो टैग लाइन है आपकी नज़र इस पर जाती है। तो हम बात करते हैं इस टैग लाइन की जो कि लिखा हुआ है लवली इनू द राइज ऑफ मीम टोकन रेवोल्यूशन। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट नीचे जो सबसे ज़्यादा कैची लाइन है जिसको पढ़ करके मैंने भी इनकी वेबसाइट को आगे नहीं देखा था। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में मैंने किन दो फैक्टर्स की वजह से मैंने लवली इनू को बाय कर लिया था, जिसमें एक सबसे बड़ा मेरा जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर था वो था ये सेकेंड लाइन जो कि लिखा हुआ है आवर विजन इज़ टू मेक द रिकॉर्ड बाय growing token price from 0.7 times $0 to $1 in the year 2021। जी हाँ, ये एक अनबिलीवेबल सी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो कि अभी भी अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल सा टास्क है इसको पूरा करना। लेकिन दोस्तों, अगर हम नज़र डालें इनकी रोड मैप पर तो आप देखेंगे कि मेजरली इन्होंने अपने सारे टारगेट्स जो अभी तक जितने भी स्टेजेस हैं उन सभी को ऑन टाइम डिलीवर किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनके रोड मैप की, तो सबसे पहले रोड मैप में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा वेबसाइट लॉन्च जो हो चुका है, नेबुला ऑडिट वो भी हो चुका है, और ये कैंपेन, बाउंटी कैंपेन, प्री सेल स्टार्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी पहले हो चुकी हैं। हम बात करते हैं उसके बाद प्री सेल हुई थी ला टोकन पर, उसके बाद पब्लिक सेल हुई, उसके बाद लिस्टिंग हुई ला टोकन पर, फिर हॉटबिट पर ये आया। अच्छा, मैंने जब ये इन्वेस्टमेंट किया था तो ये जब हॉटबिट पर आया था तब किया था। उसके बाद जो है अगला इनका टारगेट था लिस्टिंग ऑन B2B, उस पर भी इन्होंने लिस्ट किया, फिर BKX पे लिस्ट किया, उसके बाद बिटमार्ट पे भी लिस्ट किया, उसके बाद पैनकेक स्वैप पे आया, उसके बाद इन्होंने लवली स्टेकिंग स्टार्ट की, लवली स्वैप स्टार्ट किया, इन्होंने लॉन्च पैड स्टार्ट किया, कॉइन टैगर पे लिस्ट किया, इंडोएक्स पे लिस्ट किया। अभी जो इनका करंट टारगेट है वो चल रहा है लवली फार्मिंग एंड पूल्स, और आने वाले टाइम में जो इनको स्टेजेस, इनके टारगेट्स अचीव करने हैं रोड मैप के हिसाब से वो है लिस्टिंग ऑन कॉइन गेको, लिस्टिंग ऑन कॉइन मार्केट कैप, उसके बाद ये अपना एक क्रिप्टो वॉलेट भी लॉन्च करने वाले हैं, फिर उसके बाद ये 5 से 6 बेस्ट एक्सचेंजेस पर ये दोबारा से मार्केट पुश करेंगे। उसके बाद ये बाइनेंस, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है इसके प्राइस के पंप में, जो कि बाइनेंस पर लिस्टिंग है। बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है पूरी दुनिया की, ये आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद ये इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज लवली की, जी हाँ, अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज को लॉन्च करना। तो अभी तक रोड मैप में
इन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जिसमें जो मैं इम्प्रेस्ड हुआ था जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैं आपको जो 2 फैक्टर्स बता रहा था, उसमें सबसे पहला फैक्टर था ये लाइन। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मैंने ये देखा था कि अभी ये कॉइन मार्केट कैप पर भी नहीं आया, अभी कॉइन गेको पर भी नहीं आया। उसके बावजूद ये उस वक्त पे 5 एक्सचेंजेस पर लिस्टेड था। जी हाँ, उसमें एक बड़ी एक्सचेंज जो है वो आपकी थी हॉटबिट, जिसको मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो मेरे लिए ये एक डिसीजन मेकिंग चीज़ थी कि ये कॉइन जो है अभी प्री लिस्टिंग स्टेज में नहीं है, ये आपके साथ रग पुल वगैरह या स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में लिस्ट हो चुका है। तो मैंने इसको जो है ये 2 फैक्टर्स की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे मेरे 2 फैक्टर्स जिनकी वजह से मैंने लवली इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो कौन सी 2 चीज़ें या एक चीज़ या बहुत सारी चीज़ें आपको लगी जिसकी वजह से आपने लवली इनू में इन्वेस्टमेंट किया था। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है इनका वाइट पेपर, जो कि कुछ ख़ास नहीं है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी वेबसाइट में। तो इनकी फाउंडिंग टीम के बारे में बताया गया है, जिसमें सिर्फ 2 लोगों का जिक्र है, लवली इनू और हाइडियस। उसके बाद लास्ट में इनका ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे रखा है, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं BSC स्कैन पर। उसके अलावा आप पैनकेक स्वैप पे ऐड करके बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिस पे जा कर के इनका आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात इनकी वेबसाइट की। अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिन फैक्टर्स की वजह से लवली इनू टोकन $1 जाने का क्लेम करता है। जी हाँ, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है बर्निंग। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इनकी बर्निंग की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये लवली इनू टोकन लॉन्च हुआ था तब इसकी जो टोटल सप्लाई थी वो 100 क्वाड्रिलियन थी। उसके बाद इन्होंने इनिशियली 99.9% बर्न कर दिया था, तब इनकी सप्लाई बची थी 100 ट्रिलियन। जी हाँ, उसके बाद इन्होंने अपना बर्निंग रोड मैप लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हर 10 दिन में ये लोग जो है बर्निंग करने वाले हैं, जिसमें आप जैसे इनके रोड मैप में देख सकते हैं कि सबसे पहली बर्निंग इन्होंने 1/08/2021 को की, फिर उसके 10 दिन बाद की, फिर उसके 10 दिन बाद 10 दिन बाद 10 दिन बाद, जो कि लास्ट बर्निंग इन्होंने की थी वो की थी 21 को। और अब अगली बर्निंग इनकी 1 अक्टूबर 2021 को है। उसके बाद इनके जो टोटल कॉइन्स रिमेनिंग टोकन्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 65 ट्रिलियन, क्योंकि अभी जो करंट इनकी टोटल सप्लाई है वो है 70 ट्रिलियन, जो कि मैं आपको BSC स्कैन पर जा कर के एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं BSC स्कैन की वेबसाइट पर और हमने यहाँ पर लवली इनू टोकन को ओपन कर रखा है। और लवली इनू टोकन की जब आप डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल सप्लाई आज की डेट में 70 ट्रिलियन रिमेनिंग है। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा सप्लाई है $1 को पहुँचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इनके अगले बर्निंग इवेंट की, जो कि कल है, उसके बाद इसकी जो टोटल सप्लाई है वो रह जाएगी 65 ट्रिलियन। जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं तो होल्डर्स हैं वो 21,588 दिखा रहा है और ट्रांसफ़र्स दिखा रहा है। हम जल्दी से देख लेते हैं कि होल्डर्स में सबसे जो पहला होल्डर है वो ओनर हैं या जो डेवलपर्स हम जिनको बोलते हैं, उनके पास 39.4172% का अभी भी शेयर बाकी है। जी हाँ, जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो ये तकरीबन 55% के आसपास था या 53, मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है। और अभी ये बर्निंग करने के बाद और ये जो एक्सचेंजेस पे आप नए नए एक्सचेंजेस पे इसको लिस्ट होते हुए देखते हैं, तो यहाँ से ये सप्लाई जाती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बर्निंग इवेंट के अलावा जो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था, उसके अलावा मैं आपको एक अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो कि मैंने ख़ुद इनके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में
एडमिन को कहते हुए देखा था। इनके एडमिन से किसी ने पूछा था 60 ट्रिलियन विल बी द टोटल सप्लाई, उसके बाद बर्निंग होगी या नहीं होगी। तो आप देख लीजिए कि एडमिन ने क्या जवाब दिया, 60 ट्रिलियन विल बी गोइंग टू 1510 ट्रिलियन एज द ओनर सेड, बट वी डोंट नो द प्लान्स येट। जी हाँ, इसके बाद अगर आप सोच सकते हैं कि इस बर्निंग के बाद भी आगे फर्दर बर्निंग होने वाली है, और ये सप्लाई ये सिर्फ इन्होंने हिंट दिया है, अभी हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि 10 ट्रिलियन के बाद भी ये जो है इसको बर्न करें, क्योंकि अगर इतना बड़ा क्लेम किया है तो आपको अपनी जो टोटल सप्लाई है उसको बहुत ही लिमिटेड करना पड़ेगा दिसंबर तक, अदरवाइज़ आप ये जो आपका गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था एक पहला फैक्टर जो कि है बर्निंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। तो दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है लवली इनो फाइनेंस टोकन्स को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि है $1, वो होने वाला है लवली इनो फाइनेंस का लॉन्च पैड। जी हाँ, लवली इनो फाइनेंस का लॉन्च पैड, जो कि मैं ये बात खुद नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियली इनका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लवली इनो फाइनेंस के जो ओनर हैं उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को मेंशन किया है, जिसको मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो हम बात कर लेते हैं लवली इनो लॉन्च पैड की। तो लवली इनो लॉन्च पैड में ऑलरेडी ये अपने 2 टोकन को लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्टर स्कल रहा है। और डॉक्टर स्कल जो टोकन है, मैंने इसमें पर्सनली इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन मुझे अफसोस है मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस डॉक्टर स्कल टोकन ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लॉन्च होने के बाद। उसके बाद मैं बात करूं तो दूसरा टोकन इन्होंने जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वो है हीडियस के नाम से। तो हीडियस जो टोकन है वो ऑलरेडी अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुका है। आज की तारीख में ये प्रोबिट पर भी लिस्ट हो चुका है। तो अभी इन्होंने सिर्फ ये 2 ILOs 2 नए टोकन्स अपने लॉन्च पैड से लॉन्च किए हैं, और लेकिन ये इनके अपने पर्सनल टोकन्स थे। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मैं आपसे बता रहा था, ये है स्क्रीनशॉट। जी हाँ, देखिए ये स्क्रीनशॉट है, ये मैंने लिया है लवली इनो के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से, जिसके अंदर लवली इनो फाइनेंस के ओनर जो हैं वो ख़ुद बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनके पास कोई क्वेरी आई होगी या क्वेरीज आती होंगी, तो उसमें इनसे जब पूछा गया कि आपका ILO की लॉन्च करने की आपके लवली फाइनेंस लॉन्च पैड पर फ़ीस क्या रखी है आपने, तो इन्होंने विद प्रूफ उस चैट का स्क्रीनशॉट देते हुए बताया है कि $80,000 से $1.5 तक की जो फ़ीस है ये चार्ज करते हैं अगर कोई लवली इनो लॉन्च पैड पर अपना टोकन लॉन्च करना चाहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 80,000 से $1.5 का मतलब होता है 60 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए ये एक टोकन को लॉन्च करने की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और ये पहले इसी ग्रुप में ये लवली इनो के जो ओनर हैं ये बता चुके हैं अपना पूरा प्लान कि ये किस तरह से $1 जाएंगे। तो इन्होंने बताया था कि जो ILO की फ़ीस ये चार्ज करेंगे उसको ये लवली इनो कॉइन में दोबारा से इसमें इंजेक्ट करेंगे इस पैसे को, और इसको पंप करने में इसकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर हम मान के चलें कि आने वाले 3 महीनों के अंदर जो कि इनका टारगेट है दिसंबर तक $1 लवली इनो को लेकर जाना, अगर ये अगले 3 महीने में 20 नए टोकन्स अपने लॉन्च पैड के थ्रू लॉन्च करवा देते हैं तो मान के चलिए इनको 18 से 20 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। और वादे के मुताबिक अगर वो ये अमाउंट लवली में इंजेक्ट करते हैं तो लवली ज़रूर और ज़रूर पंप करेगा। और साथ साथ में अगर बर्निंग के इवेंट्स चलते रहें आगे आने वाले टाइम में 60 ट्रिलियन के बाद भी अगर ये बर्निंग करते हैं और बर्निंग को लेकर जाते हैं कहीं 10 ट्रिलियन से नीचे और 1 ट्रिलियन के आसपास और बाइनेंस भी हो जाता है लॉन्च, तो मान के चलिए कि लवली इनो के प्राइस में आप एक बहुत बड़ा पंप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर 20 नए टोकन्स इनके लॉन्च पैड से लॉन्च हो जाते हैं और जो कि इनके अपने नहीं हैं
तो मान के चलिए कि लवली का प्राइस इसलिए भी पंप होगा क्योंकि इनके ILO का एक सबसे बड़ा जो रूल है लॉन्च पैड का, ILO लॉन्च करने का, वो ये रूल है कि किसी को भी अगर लॉन्च करना होगा अपना टोकन तो उसको लवली के जो अपने टोकन से उससे स्वैप करना होगा। तो जैसा कि आप अदर जो लॉन्च पैड्स हैं या अदर बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हैं जैसे कि BNB है या और अदर हैं, तो उसमें भी आप ये चीज़ देखते होंगे कि वहाँ पे लॉन्च करते हैं तो आपको BNB की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन साबित होने वाला है लवली इनू के प्राइस को पंप करने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा जो ये दो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, इसके अलावा भी और बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लवली का जो प्राइस है वो काफ़ी पंप कर सकता है आने वाले 3 महीनों के अंदर। जैसे कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक है कंटिन्यूस बर्निंग और दूसरा है लवली लॉन्च पैड। इसके अलावा जैसे कि आप इनके रोड मैप में देख सकते हैं कि इन्होंने कई सारी चीज़ें अभी अचीव नहीं की हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी आज की तारीख में आप प्राइस देखते हैं या पंप देखते हैं या जो भी इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, ये सिर्फ 5 से लेके 8 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने के बाद बनाया है। लेकिन अगर ये और कई सारे जो बड़े एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस से पहले अगर ये वहाँ लॉन्च होता है तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है, वहाँ पर ट्रेडिंग और शुरू होगी, वॉल्यूम और बढ़ेगा, उससे भी प्राइस में पंप आने के बहुत बड़े चांसेस हो जाएंगे। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारे जितने भी इन्होंने स्टेजेस बताए हैं, अगर उन सब को ये अचीव कर लेते हैं और ये फाइनली बाइनेंस पे लिस्ट कर देते हैं, तो अगर तब तक इनका प्राइस ₹1 1 INR पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा जो माइलस्टोन साबित होने वाला है, जो मुझे लगता है वो इनका, अगर आप देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला जो इन्होंने स्टेज लिखा हुआ है वो है ख़ुद का एक्सचेंज लॉन्च करना। जी हाँ, जब बाइनेंस पे लॉन्च हो चुका होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लवली जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका होगा, लवली को काफ़ी लोग जान चुके होंगे और ये एक ग्लोबल टोकन बन चुका होगा। और उसके बाद जब ये अपना क्रिप्टो एक्सचेंज, खुद का एक्सचेंज जो लॉन्च करते हैं, अगर ये कर पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका जो प्राइस है विद वेरी लिमिटेड सप्लाई ये $1 आराम से जा सकता है। लेकिन उसकी सारी शर्तें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 60 ट्रिलियन सप्लाई के साथ ही ये सब कुछ करने के बाद ये $1 पहुँच जाएंगे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है वो सिर्फ 2 ट्रिलियन है और ये पॉसिबल नहीं है कि 60 ट्रिलियन का मार्केट कैप अकेले लवली कवर कर ले। और ये चीज़ मुझे लगता है कि इसके ओनर को भी पता है और ये ओनर ने सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए, सारे कैलकुलेशंस, सारा रोड मैप बनाते हुए ये चीज़ जो है बोली है कि वो $1 तक जाएंगे, क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बड़े मार्केट कैप के साथ ये $1 अचीव करें। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है, मैं अभी भी ट्रस्ट करता हूँ लवली पे। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने जब से अपने लवली इनू ख़रीदे हैं, मैंने एक बार भी सेल नहीं किए हैं, मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैंने देखा अपना जो मेरा पोर्टफोलियो है वो काफ़ी नीचे, काफ़ी ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है कम से कम दिसंबर तक होल्ड करना मिनिमम, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आप टोकन ख़रीद रहे हैं उसके ओनर्स हैं, उसकी टीम है, उसके डेवलपर्स हैं, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं तो आपको उनको ट्रस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको निकल जाना चाहिए। तो मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मिनिमम दिसंबर तक देखूँगा ही। और मेरा ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2-3-4 महीने में आप जो हैं वो करोड़पति नहीं बनते हैं। मिनिमम 1 ईयर का आप प्लान लेकर के चला कीजिए, अच्छे कॉइन्स को होल्ड किया कीजिए, तो आपको ज़रूर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लवली इनू भी एक ऐसा कॉइन, एक ऐसा टोकन बन सकता है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़े रिटर्न्स दे पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में, आखिरी पार्ट में हम लोग अब एक कंपैरिजन करेंगे लवली इनू टोकन्स का
और जो इस टोकन का कंपैरिजन होगा वो ऑब्वियसली किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन के साथ नहीं होगा। इसका जो कंपैरिजन है वो किसी मीम टोकन के साथ होगा। और मीम टोकन में मैंने जो देखा है इसकी कम्युनिटी में, वो सबसे ज़्यादा जो इसका कंपैरिजन होता है वो होता है शिबा इनू टोकन के साथ। तो हम लवली इनू का एक छोटा सा कंपैरिजन कर करके देखेंगे कि क्या वाकई में लवली इनू $1 जा सकता है। हालांकि शिबा इनू का जो प्राइस पंप हुआ था उसके फैक्टर्स अलग थे, उसके रीज़न्स अलग थे। लवली इनू एक बिल्कुल अपने आप में नया प्रोजेक्ट है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो अलग होंगे $1 तक पहुँचने के लिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो के लास्ट हिस्से की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपको कोई भी राय ख़रीदने या बेचने की कोई भी कॉइन नहीं देता हूँ। बस मैं आपको जो मैंने रिसर्च किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, इंडस्ट्री का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी भी एक R&D, अपना भी एक रिसर्च करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। बाकी मेरा ये मानना है कि जो मीम टोकन्स होते हैं ख़ास करके, तो उसमें जब आप एंट्री लेते हैं तो आप एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें जो आपको टोकन्स या कॉइन्स मिलते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको। इवन $10 $20 में भी आपको काफ़ी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको लंबे समय के लिए कोई भी मीम टोकन होल्ड करना है तो आप एंट्री कम पैसों से लीजिए, या फिर इसका एक सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, एक सीधा सा रूल होता है। वो ये होता है कि आप इन्वेस्ट उतना कीजिए जितना कि आपको अफसोस ना हो कि अगर आपका टोटल लॉस भी हो जाए, आपका कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों, हम आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर। यहाँ पर हमने शिबा इनू टोकन का जो पेज है वो खोल रखा है और मैं आपको दिखाता हूँ। शिबा इनू का जो ऑल टाइम हाई है वो आपका 0.4x0388 है। यहाँ पर ऑल टाइम लो का डेटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं चार्ट देख करके कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो चार्ट हमें बता रहा है वो तकरीबन आप मान के चलिए कि इसके 11 ज़ीरोज़ थे, इसके 0 पॉइंट के बाद 11 ज़ीरोज़ $1, और ये 10/30/2020 में इसका ये प्राइस था और इसका वॉल्यूम सिर्फ $83 था 0.65। लेकिन जैसे ही 2021 आता है और मई का महीना आता है, आप इसके प्राइस में इतना बड़ा पंप देखते हैं कि लोगों को बिलीव नहीं होता है। जिन लोगों ने 3 लाख रुपए लगाए थे उस वक्त में, वो 1100 और 1200 CR उनके बन जाते हैं। तो इतना बड़ा ये लाखों में परसेंटेज अगर निकालें तो लाखों % का रिटर्न ये एकदम से दे देता है। उसके बाद इसका प्राइस धीरे धीरे नीचे जा कर के अभी ये स्टेबल है। अभी अगर हम बात करें तो अभी 5 ज़ीरोज़ हैं 0 पॉइंट के बाद इसमें, और इसने 1 ज़ीरो, मतलब आप मान के चलिए कि 1 साल तक जब अगर आप देखते हैं तो 1 साल तक इसके अंदर प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई इसके अंदर पंप नहीं आया। और 1 साल तक जो लोग होल्डर्स थे जिन्होंने होल्ड किया, और अचानक से उन लोगों को इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उन्हें इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो हम अगर देखें तो मई के महीने में मई 2021 में शिबा इनू ने एकदम से तकरीबन 6-7 जो ज़ीरोज़ थे वो किल कर दिए और लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया। जी हाँ, लेकिन जो शिबा इनू है उसके पंप करने का जो फैक्टर है या रीज़न है, आप कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ने इसको प्रमोट किया, कुछ लोग कह सकते हैं विटालिक ने इसको प्रमोट किया, उसको बर्न कर दिया। बहुत सारे लोग अलग अलग बात कह सकते हैं। लेकिन मीम टोकन चूँकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसका कोई यूज़ केस नहीं होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइप पर चलता है। जी हाँ, इसी तरह अगर आज की मैं बात करूं लवली इनू टोकन की, तो लवली इनू टोकन का अगर आप कंपैरिजन करते हैं शिबा इनू से, तो लवली इनू टोकन अभी हार्डली 2 महीने पुराना है और 2 महीने के अंदर इसने काफ़ी अच्छे ऑलरेडी रिटर्न्स दिए हैं लोगों को। और अभी हमारे पास 3 महीने का वक्त है। और अगर जो रोड मैप हमने देखा है, लवली इनू ने अपनी वेबसाइट पर जो रोड मैप
दे रखा है, अगर उसके हिसाब से लवली इनू ऑन टाइम सारी चीज़ें करता रहता है और बर्निंग साथ में करता रहता है, और अगर जो ये इनकी टोटल सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसको कहीं जा कर के ये 1 ट्रिलियन के आसपास लाते हैं या उससे भी नीचे ले आते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये $1 का जो इनका एम है या $1 का जो इनका टारगेट है, ये बहुत 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 जो पॉसिबिलिटी है कि ये इसको अचीव कर पाएँ। जी हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सोच कर नहीं चल रहा हूँ कि $1 अचीव होगा, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर ये 1 INR 1 रुपया इंडियन रुपीज़ अगर भी हो जाता है, तो भी आप सोच के चलें कि मिनिमम अगर मेरे पास 200 करोड़ कॉइन्स हैं तो 200 करोड़ इंडियन रुपीज़ मेरे पास आ जाएंगे, जो कि भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इसको हम फर्दर और नीचे कर देते हैं, 10 पैसा 1 पैसा भी आ जाता है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखते हुए अगर रिटर्न को देखूं दिसंबर महीने में, तो मेरा रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको होल्ड करने में ही फ़ायदा है। आज बेचेंगे तो आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा, और अगर आप ओनर को ट्रस्ट करते हैं और इसको दिसंबर तक एटलीस्ट होल्ड करते हैं, तो आपको ज़रूर जो आज आप फ़ायदा ले रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर लवली इनू और शिबा इनू का कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि असल में लवली इनू और शिबा इनू का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। रीज़न बीइंग क्योंकि शिबा इनू की सबसे पहली बात तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं लवली इनू की, तो लवली इनू की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि इनके बर्निंग इवेंट्स हैं और ये ऑलरेडी काफ़ी बर्न कर चुके हैं। अभी करंट डेट में इनका 70 ट्रिलियन सप्लाई है, इसके बाद अभी 60 ट्रिलियन सप्लाई रह जाएगा, उसके बाद भी फर्दर बर्निंग करते चले जाएंगे। तो उस लिहाज से शिबा इनू और लवली इनू का कंपैरिजन नहीं है। और उसके अलावा भी अगर आप देखें परफॉर्मेंस की, तो लवली इनू ने आते ही मैं कहूँगा कि कम से कम इंडिया के अंदर तो धमाल मचा ही दिया और बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लोगों को काफ़ी अच्छा पंप भी किया। वहीं शिबा इनू की अगर बात करें तो 1 साल तक कोई उसमें मूवमेंट नहीं था। और शिबा के अलावा अगर लवली की बात करें, तो लवली ने आते के साथ ही 2-0 किल कर दिए थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी जो है वो लवली जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमें ट्रस्ट करना चाहिए ओनर को, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं रोड मैप के अंदर भी। तो आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन लवली एंड शिबा इनू। वहीं अगर मैं लवली की बात करूं, तो दोस्तों लवली ने लॉन्च होते ही अपने 2 ज़ीरोज़ बड़े आराम से किल कर दिए थे। और अगर दूसरे कंपैरिजन की मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे शिबा इनू जो है वो मोर देन 100 जो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर लिस्ट है। वहीं दूसरी तरफ लवली इनू का अगर आप देखेंगे तो अभी टोटल 7 और 8 एक्सचेंजेस में ये लिस्ट है। तो आप डिफरेंस काफ़ी देख सकते हैं कि अभी लवली इनू का कंपैरिजन करना समझदारी नहीं है शिबा इनू के साथ। और दूसरी बात, सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ये जो मीम टोकन्स होते हैं ये हाइप पर बेस्ड होते हैं, तो शिबा इनू को जो हाइप ऑलरेडी मिली थी वो अभी लवली इनू को कहीं पर भी मैं कहूँगा कि 1% भी नहीं मिली है, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कहीं कोई हाइप मिल जाती है और ये अपने पूरा जो इन्होंने प्लान बताया है उसको इसी तरह प्रैक्टिकली जो है इसको प्रूव कर देते हैं, सारी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं, सप्लाई को मिनिमम 1 ट्रिलियन से नीचे लेकर के आ जाते हैं, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि $1 ज़रूर जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की
वैल्यूएबल इसी तरह के रिव्यूज़, इसी तरह के क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज के लिए वीडियोस बनाता रहूं और मैं अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू लवली इनो टोकन्स का। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग लवली इनो टोकन की एक वीडियो के अंदर सारी नॉलेज पाना चाहते हैं। आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सक्लूसिवली अलग से मैं उसके लिए भी एक वीडियो ला सकूँ।